डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 11। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक नहीं देखा है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन 531, और दूसरा है 5436, और तीसरा क्वेश्चन है 3249, और चौथा क्वेश्चन है 82004। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, यानी कि देखना है कि किन किन संख्या का वर्ग निकालने पर विषम संख्या आएगा। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे ध्यान से, और इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए हैं, उससे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिन संख्याओं का इकाई अंक विषम होता है, उनका वर्ग भी विषम होगा। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है नोट का, जिन संख्याओं का इकाई अंक विषम होता है उनका वर्ग भी विषम होगा, और जिन संख्या का इकाई अंक सम संख्या होता है उसका वर्ग क्या होगा, सम संख्या होगा। ये हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, आज फिर बता रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इकाई अंक, यानी कि इस सभी में इकाई अंक क्या है। यहाँ पर देखिए 531 है, 531 का इकाई अंक क्या है, 1 है। एक क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या। ये तो है आपका विषम संख्या। जब ये विषम संख्या है तो इसका वर्ग निकालेंगे, यानी कि विषम होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 531, इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग भी विषम होगा। ठीक है जी, क्या होगा, इसका वर्ग भी विषम होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 क्या है, विषम संख्या है या सम संख्या। तो सिंपली ये सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या का हम वर्ग निकालेंगे तो सम संख्या ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में विषम संख्या पूछ रहा था, तो ये विषम संख्या नहीं होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 3249, यानी कि इकाई का अंक देखेंगे, यानी कि इकाई का अंक क्या है, 9 है। यानी कि 9 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, तो वो भी विषम संख्या में ही आएगा। तो यहाँ पे ये होगा 3249, ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, यानी कि विषम वर्ग में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है 82004, इसका इकाई अंक हम लेते हैं, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, एक विषम संख्या नहीं है, यह एक सम संख्या है जो 2 से पूरा डिविजिबल है। ठीक है ना, तो जब ये सम संख्या है, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, सम संख्या में आएगा। तो ये विषम संख्या नहीं है, यानी कि इसमें से 531 और 3249 ये दो ऐसी संख्या है, यानी कि इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग भी विषम संख्या के रूप में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर दिया है सभी, देखिए ये किस रूप में है, ये सभी विषम संख्या के रूप में है। इसे क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। इसका फार्मूला पे इसे योगफल निकालना है, ना कि इसे हम डायरेक्ट जोड़कर हम इसे यहाँ पर इसका योगफल निकालें। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, ऐसा जब क्वेश्चन रहता है तो कुल पदों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कुल पदों की संख्या। तो लिखेंगे कुल पदों की संख्या, यानी कि n मतलब क्या, कुल पदों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे हम तो गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे n का मान गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल पद कितना है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या है।
यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है विषम, यहाँ पे फार्मूला होता है प्रथम विषम संख्याओं का योगफल बराबर, ठीक है जी। क्या होता है फार्मूला? n स्क्वायर होता है। n का मतलब कुल पदों का स्क्वायर करना है, ठीक है। किसके लिए फार्मूला? ये विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तब देखिए n का मान कितना है? 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या? 6 का गुणा 6 बार, यानी कि 6 गुणे 6, तो कितना होगा? 36 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा 36, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + ... +51, यानी कि यहाँ तक दिया है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे सीरियल वाइज सब दिया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर किया है, बीच में ... दे दिया है। यहाँ पर n का मान हमें खुद से निकालना होगा। यहाँ पर देखिए कुल पद निकालेंगे, लिखेंगे कुल पदों की संख्या, यानी कि n बराबर, ठीक है। कुल पदों की संख्या निकालेंगे कैसे? जो अंतिम पद दिया रहता है उसमें हम 1 जोड़कर 2 से हम भाग दे देंगे, यानी कि कुल पदों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अंतिम पद कितना है? 51 है। 51 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 51 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 52। 52 में 2 से हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 26, यानी कि टोटल कितना संख्या है यहाँ पे? 26 है, ठीक है जी। कितना संख्या है? 26 है। जब यहाँ पे पदों की संख्या निकल गया तब हम निकालेंगे प्रथम विषम संख्याओं का योगफल बराबर, वही फार्मूला जो हमने ऊपर में लिखा है n स्क्वायर, ठीक है। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर। n का मान निकल कर आया है हमारा 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे। अब 26 गुणे 26 करेंगे तो ये निकल कर आएगा 676, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया 676। प्रश्न संख्या 3 है 1 + 3 + 5 + 7 + ... 101, यानी कि इस स्टेट में दिया हुआ है। इसे भी हम सबसे पहले देखिए क्या निकालेंगे? कुल पदों की संख्या, यानी कि इसमें टोटल कितना पद है, ठीक है जी। यहाँ पर लिखेंगे कुल पदों की संख्या, यानी कि n बराबर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 2 में निकाला था, सेम उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो सबसे अंतिम पद क्या है? 101 है, तो यानी कि अंतिम पद में हम क्या बोले थे? 1 जोड़ेंगे और टोटल में 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए 101 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102 और बटा 2, अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 51 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि n का मान क्या निकल कर आया? 51 आया। जब n का मान निकल गया है तो हम फार्मूला पे इसे बैठाते हैं प्रथम विषम संख्याओं का योगफल बराबर, क्या होता है फार्मूला? n स्क्वायर। तो यानी कि n का मान क्या निकल कर आया हमारा? 51 आया है। तो 51 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब 51 गुणे 51, ठीक है। तो गुणा करेंगे 51 में 51 से तो आएगा 2601, कितना आएगा? 2601। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है 7 + 9 + 11 + 13 + ... 21। यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया था
अभी तक देखें तो यहाँ पे सब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सीरियल वाइज। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट, इसे ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होता रहता है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है शुरू से स्टार्ट ना होकर बीच में से स्टार्ट हो गया, यानी कि 7 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 21 तक गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यानी कि 1 से 21 के बीच में टोटल कितने विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कुल पदों की संख्या, यानी कि n बराबर। ठीक है, कुल पदों की संख्या यानी कि 1 से लगाई 21 तक की ये पदों की संख्या है, ना कि 7 से। ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। इस पे हमें बैठाना है तो कुल पदों की संख्या निकालना होगा। ठीक है, तब हमने कैसे निकालना बताया था, यानी कि अंतिम पद में हम कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है जी, यानी कि 21 + 1/2, 21 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 22/2। अब यहाँ पर देखिए भाग देंगे 22 में 2 से तो 11 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे संख्या कितना है टोटल, यानी कि 11 संख्या है। 1 से 21 के बीच में टोटल विषम संख्याओं का कितना है, संख्या 11 है। तब हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली प्रथम विषम संख्याओं का योगफल बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे n², बड़ा n²। क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 से 21 के बीच का ये है आपका n²। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे छोटा n का स्क्वायर। अब बात आता है छोटा n क्या है। अब देखिए ध्यान से, छोटा n क्या है, यहाँ पर हमने बाकी क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि आखिरी तक। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 7 से स्टार्ट हुआ 21 तक, यानी कि इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे तो ये 1 से 21 के बीच का ये योग आएगा। लेकिन हमें कितनी की ज़रूरत है, हमें 7 से 21 की ज़रूरत है। तो यानी कि टोटल में से हम ये वाला भाग हम घटा देते हैं तो ये वाला भाग निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला मान यहाँ पर हो गया। अब छोटा वाला मान कैसे निकालेंगे, n। तब देखिए 1 से, यानी कि 1 से 7 के अंदर कितने विषम संख्या है, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। 7 तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 3 5 3 ऐसी संख्या है जो यानी कि यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बड़ा n के जगह पे बड़ा वाला मान लिखेंगे। टोटल पद कितना है, 11, यानी कि 1 से 21 के बीच में कितना है, 11 का स्क्वायर करेंगे। अब ये छोटा n का मतलब क्या, 1 से 5 तक, यानी कि 1 से इसके पहले वाला। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए n का मान क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 121, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 तिया 9। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम घटाएंगे इसमें से, तो 11 में से 9 घटेगा, होगा 2, और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पर 1, यानी कि 112 निकल कर आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है जी, कितना आ गया, 112। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।